आत्मरस पिपासु सभी भव्य जीवों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम 7वां निर्जरा द्वार प्रारंभ कर रहे हैं समय सार नाटक का। पंडित बनारसी दास जी ने इस निर्जरा द्वार के प्रारंभ में प्रतिज्ञा की है कि मैं इस निर्जरा द्वार में क्या बताने वाला हूँ। वर्णी संवर की दशा जथा जुगति परमान, मुक्ति वितरणी निर्जरा, सुनहु भविक धरिकान। मैंने संवर की दशा जथा जुगति परवान जैसी के आगम में बताई गई है, उसी प्रकार से मैंने जो है संवर की सारी बातें यथाशक्ति मैंने कही। संवर अधिकार में जो छठा अधिकार था। अब मैं मुक्ति वितरणी निर्जरा, वितरणी का मतलब बांटने वाली, फल देने वाली, है ना। मुक्ति वितरणी निर्जरा, जो मुक्ति का फल देती है निर्जरा, अब उसकी बात मैं बताने वाला हूँ, जिसको हे भव्य जनों तुम बड़े ध्यानपूर्वक कान लगाकर सुनो। जो संवर पद पाई आनंदे, सपूरव कृत कर्म निकंदे, जो अफंद वे बहुरी न फंदे, सो निर्जरा बनारसी वंदे। निर्जरा भाव को नमस्कार किया है पंडित बनारसी दास ने इस मंगलाचरण में। ये जो हमारा 7वां द्वार है निर्जरा द्वार, इसके मंगलाचरण में निर्जरा भाव को नमस्कार किया है। देखिए, निर्जरा तो वंदनीय है ही, निर्जरा का भाव भी नमस्करणीय है। कहते हैं जो संवर पद पाई आनंदे, ऐसा कोई जीव जो संवर की अवस्था आने पर, प्राप्त होने पर आनंद करता है, सो पूर्वकृत कर्म निकंदे, वो पूर्व में पहले से बांधे हुए कर्मों को नष्ट कर देता है। निकंद माने नष्ट करना। जो संवर का पद, संवर की दशा आने पर, उस अवस्था को आने पर जो आनंद में रहता है, वो पहले के बांधे हुए अज्ञान में, नादानी में बांधे हुए कर्मों को नष्ट कर देता है। जो अफंद व बहुरी न फंदे, और कर्म के फंदे से छुटकर फिर उसमें नहीं फंसता है, सो निर्जरा बनारसी वंदे। उस निर्जरा भाव को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई भाव कर्म, पहले से बांधा हुआ कर्म उदय में आता है, अपना फल देने के लिए तैयार हो जाता है, पक जाता है, और जैसे कि पका हुआ फल पेड़ से गिरता है, इसी प्रकार से वो कर्म की स्थिति पूरी होने पर वो कर्म जो है उदय आता है, फल देता है अपना। अच्छा बुरा जैसा भी बांधते समय भाव किया था।
तो होता क्या है साधारण तौर पर कि खुशी वाला कर्म आता है तो हम खुशी में फूले नहीं समाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। और कड़वा कर्म आता है, दुखदाई कर्म आता है तो रोने लग जाते हैं। मतलब अच्छा या बुरा, सुख में फूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं, वो हमारी हालत नहीं होती है। तो उससे क्या होता है कि जो कर्म उदय में आया था वो तो अपना फल दे के हट जाता है आत्मा की सत्ता से, लेकिन हम अपने आसक्ति और तन्मय भाव से नया कर्म का खाता और चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर निर्जरा नहीं होती है, कर्म हट जाता है पहले वाला बंधा हुआ जो था, लेकिन नया और उससे ज़्यादा बंध जाता है, ज़्यादा पावर का। तो वो निर्जरा तो नहीं हुई ना। निर्जरा किसको कहते हैं कि जो कर्म तो हट गया जो आया था उदय में, और दूसरा नया कर्म ना बंधे। बहुरी अफंद, जो अफंद वह बहुरी न फंदे। यहाँ ये बात बहुत बहुत समझने वाली है कि कर्म का जो फंदा था, जो पहले बंधा हुआ कर्म था, जो उदय में आया है, वो कर्म तो हट गया और दूसरा नहीं बांधा। उसको कहा जो अफंद वह बहुरी न फंदे, जो फंदे से हट कर सुलझ कर फिर से फंदे में नहीं फंसता, यानी नया कर्म नहीं बांधता, तो वही निर्जरा है। और ऐसे निर्जरा भाव को पंडित बनारसी दास ने नमन किया है। आगे क्या कहते हैं? महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई, क्रिया करत फल भुंजते, कर्म बंध नहीं होई। सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई। वैराग्य का बल साथ में मिलने से सम्यक ज्ञान की करनी कैसी हो जाती है, क्या चमत्कार हो जाता है उसमें कि जब वैराग्य का बल, वैराग्य की ताकत उसके साथ मिल जाती है तो सम्यक ज्ञान की महिमा बढ़ जाती है। क्रिया करत फल भुंजते, जो क्या होता है, शुभ और अशुभ क्रिया भी करते हैं और उसका फल भी भोगते हैं, पर कर्म का बंधन नहीं होता, कर्म बंध नहीं होई। क्रिया करत फल भुंजते, कर्म बंध नहीं होई। ये महिमा किसकी है? ये चमत्कार किसका है? सम्यक ज्ञान का चमत्कार है ये। और वैराग्य का बल उसके साथ में जुड़ जाता है, तभी ऐसा होता है कि शुभ और अशुभ सब प्रकार की क्रिया को करता है, परंतु उसके कर्म का बंध नहीं होता, फल भी भोगता है। पीछे बताया ना कि एक कर्म तो छूट रहा है आत्मा से, आत्म प्रदेशों से, और दूसरा नया बंध रहा है। तो ऐसा नहीं होता है सम्यक ज्ञानी के। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक कर्म करता है, तन्मय होकर नहीं करता, निरासक्त हो रहता है कर्म भोग में। इसीलिए अब आगे बताने वाले हैं कि भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्म की कालिश नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, कैसे नहीं लगती, ये समझें। जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म, कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है। जैसे विभचारिणी विचारे विभचार वको, जार ही सो प्रेम भर तासो चित्त पंक है। जैसे धाई बालक चुंधाई करे लाली पाली,
जाने ताहि और को यद्यपि वाक्य अंक है, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठाने, क्रिया को भिन्न मान यात निकलंक है। देखिए कितने उदाहरण देकर समझाया है। कहा कि एक राजा हो और खेल खेल में राजा कोई छोटा काम करे, द्वारपाल बन जाए या कुछ भी ऐसा कार्य करे जो कि नीच लोग करते हैं, नीच कर्म करे राजा, जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म। खेल खेल में कर रहा है, वो तो राजा है, लेकिन राजा को क्या कहेंगे लोग, अरे बड़ा बड़ा उस्ताद है भाई, बड़ा अच्छा अभिनय करता है। तो कौन कहे रंक है, उसे कोई रंक नहीं कहेगा, उसे कोई नीच नहीं कहेगा, क्योंकि सब जानते हैं राजा है। ये तो ऐसे ही, ये तो खेल खेल में नाटक में कर रहा है ना, ये तो सचमुच में थोड़ी ना वो ऐसा बन गया। तो उसे कोई भी नीच नहीं कहता, कोई भी उसे निर्धन नहीं कहता, अगर वो निर्धन का भी रोल करता है तो। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, जैसे भी विचारनी विचारे विचारवा को, जार ही सो प्रेम भरतार स्वचित भंग है। अब एक कोई व्यभिचारणी स्त्री है, वो जो दूसरे किसी पुरुष में आसक्त रहती है, उसे व्यभिचारणी कहते हैं, जिसका समर्पण अपने पति से ना होकर दूसरों के साथ होता है। और हम क्या हैं, हम अपने आत्मा को छोड़कर कहाँ धक्के खा रहे हैं। व्यभिचारणी स्त्री जैसी हालत है हमारी। चलिए छोड़िए, यहाँ बताती हूँ जो बात बता रहे हैं यहाँ, कि जैसे कोई व्यभिचारणी स्त्री होती है और अपने व्यभिचार के कार्य में लगी रहती है, वो अपने जो जार पति होता है, उसका जार पुरुष होता है, उससे ही प्रेम करती है। और अपने पति से भरता माने पति, अपने पति के साथ तो उसका चित्त टेढ़ा ही रहता है ना। वैसे ही समझो कि भोग भोगते हुए भी ज्ञानी को कर्म नहीं बनता। जैसे तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे धाई बालक को चुंघाई करे ताली पाली। वही धाय माता है, वो दूसरों के बच्चों को पालती है ना धाय माता। तो धाय माता सेठ के बच्चे को, राजा के बच्चे को दूध पिला रही है, अपना स्तनपान करा रही है, बड़ा ध्यान रखती है उसका, कहीं इसको तकलीफ ना हो जाए। जाने ताहि और को यद्यपि वाक्य अंक है, उसकी गोद में रहता है वो बच्चा, उसे संभालती है, उसका सारा काम करती है, उसकी सफाई करती है, उसको नहलाती धुलाती, पुचकारती, दुलारती, दूध पिलाती, सब कुछ करती है। लेकिन उसे पता रहता है मेरा बच्चा नहीं है ये तो मैं पाल रही हूँ, मैं तो धाय माता हूँ इसकी, मैं इसकी जननी नहीं हूँ, मेरा बच्चा मेरा खुद का आत्मज नहीं है ये, है ना। उसको पता रहता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि को पता रहता है मैं नहीं कर रहा समझे। तैसे ज्ञानवंत, अब उदाहरण दे दिए, 3 उदाहरण दे दिए, राजा का, व्यभिचारिणी स्त्री का और धाय माता का। जिस प्रकार से ये तीनों उदाहरण समझाए हैं, तैसे यानी उसी प्रकार ज्ञानवंत नाना भांति करतूति ठाने। वो ज्ञानवंत होता है सम्यक दृष्टि, बहुत प्रकार से कई तरह से कार्य करता है, वो अच्छे बुरे सब तरह से। क्रिया को भिन्न माने या तो निकलंक है, और क्रिया को अपने से भिन्न मानता है। ऐसा मत कर देना कि करते जाओ सारे कर्म और कहो नहीं जी मैं नहीं कर रहा, ये तो कोई और कर रहा है। जब तक अंदर में उस प्रकार की विशुद्धि नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता। कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे, और साथ में डबल बंधेंगे, क्योंकि तुम चालाकी कर रहे हो। सचमुच में स्वरूप ऐसा हुआ नहीं, सम्यक दृष्टिपना आया नहीं, और क्रिया को नकारते जा रहे हो, वो नहीं है सही। वो तो छलना है अपने आप से। जब वैसी भोगों के प्रति निरासक्ति हो जाए कि खा रहे हैं पर नमक का स्वाद का पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई तन्मयता है ही नहीं, तब ये दशा आती है। आगे बता रहे हैं,
जैसे निशिवासर कमल रहे पंख ही में पंकज कहावे पैना वाके डिग पंख है। जैसे मंत्रवादी विष दरसों गहावे तात मंत्र की सगति वाके बिना विष डंक है। जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रुखे अंग पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है। तैसे ज्ञान मंत नाना भांति कर तुति ठन क्रिया को भिन्न मन याते निकलंक है। और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे निशिवासर, निशिवासर माने रात और दिन, निशि माने रात, वासर माने दिन। कमल रहे पंख ही में, कीचड़ से पैदा होता है कमल, रात दिन कीचड़ में ही रहता है वो कमल, ठीक है ना। पंकज कहावे, उसका नाम भी पंकज, पंख से जन्मने वाला, पंकज कहावे। पै माने परंतु, पै ना वाके ढीग पंख है, उसके पास में तो कम कीचड़ है ही नहीं, वो तो कीचड़ से अलग ही रहता है। जैसे निशिवासर कमल रहे पंख ही में पंकज कहावे पैना वाके ढीग, ढीग माने उसके पास में, उसके पास तो कोई कीचड़ रहती नहीं, अंश भी नहीं रहता कीचड़ का। एक उदाहरण कमल का दे दिया। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मंत्रवादी विषधरसों गहावे तात। मंत्रवादी होता है ना, वो जब सांप किसी को डस लेता है तो वो मंत्र पढ़ के सांप को बुला लेता है, वो सांप आ जाता है उस मंत्र से बंध के खिंचा खिंचा, और फिर वो कहता है इसको चूस वरना मैं तेरे को जला के मार दूंगा, सांप से कहता है वो मंत्रवादी। और कहता है कि मेरे शरीर को काट ले, जहर यहाँ उगल दे तू, जो तूने जहर, लेकिन उस पर जहर का असर नहीं होता क्योंकि वह पहले से ही दवाई खा लेता है, विष हर बूटी ले लेता है पहले से। वो जितने भी सपेरे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो मंत्रवादी सपेरे की बात कही है यहाँ पे कि वो सांप से अपना शरीर कटवाते हैं, डंक लगवाते हैं, और मंत्र की शक्ति से वाके बिना विष डंक है, और उसके डंक भी नहीं कुछ असर करता और जहर भी नहीं असर करता सांप का, वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे जीभ गहे चिकनाई, अब रसना इंद्रिय का उदाहरण दे रहे हैं। जीभ कितनी कितनी चीज़ें खाती है, मीठा खाती है, चिकना खाती है, सब कुछ खाती है, पर रूखी रूखी रहती है हमेशा, उस पर चिकनाई का असर नहीं होता। कितना ही उसको दूध घी मक्खन खिला दो, कभी देखा जीभ को चिकना होते? नहीं ना। तो जैसे जीभ सब कुछ चिकनाई खाते खाते भी रूखी ही रहती है। और चौथा उदाहरण दे रहे हैं, पानी में कनक जैसे काई सो आतंक है। जैसे पानी में सोना पड़ा हो, उस पर काई लगेगी क्या? उस पर जंग चढ़ेगा क्या? नहीं ना, चाहे कितने ही बरस पानी में पड़ा रहे सोना, वैसा का वैसे रहेगा वो तो। ये उतने उदाहरण दे दिए, 4 उदाहरण दे दिए, कमल का, सपेरे भी मंत्रवादी सपेरे का, और जीभ का रसना इंद्री का, और चौथा दे दिया सोने का उदाहरण, स्वर्ण का। तो तैसे माने इसी प्रकार नाना भांति करतूति ठाने ज्ञानवंत, ज्ञानवंत जो सम्यक दृष्टि है, जिसको ज्ञान हो गया है, वह कई प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न मानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी को कर्म की कालिमा नहीं लगती है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन का कितना भारी चमत्कार है ये। और सुनेंगे आगे, और क्या बताएंगे, वैराग्य के बल की बात बताएंगे आगे, सम्यक दृष्टि की बात बता दी, अगली मीटिंग में और बातें करेंगे। आत्मरस पिपासु।